हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है हिमांशु अग्रवाल और यहाँ हम पढ़ते हैं एक्सेल टैली एंड एसएपी। तो आज की क्लास में हम एक रियल टाइम इंटरव्यू क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। ये अभी रिसेंटली मेरे एक स्टूडेंट का इंटरव्यू हुआ था, तो उसमें पूछा गया था। क्वेश्चन है क्या, व्हाई वी यूज डिफरेंट डिफरेंट अकाउंटिंग प्रिंसिपल इन एसएपी विथ एग्जांपल। कि हम डिफरेंट डिफरेंट अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का यूज क्यों करते हैं, या क्वेश्चन इस तरह से भी हो सकता है, व्हाट इज द यूज ऑफ पैरेलल लेजर अकाउंटिंग। ओके, तो क्यों यूज करते हैं बेसिकली, एग्जाम्पल के साथ बताइए। तो इस वीडियो में हम इसे पूरा डिस्कस करेंगे डिटेल में, और ये कंसेप्ट आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो वीडियो को पूरा देखिए, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। आइए स्टार्ट करते हैं। तो क्या क्वेश्चन है, व्हाई वी यूज डिफरेंट डिफरेंट अकाउंटिंग प्रिंसिपल। अकाउंटिंग प्रिंसिपल हम मल्टीपल होते हैं। जो मोस्ट कॉमन अकाउंटिंग प्रिंसिपल है वो कौन से हैं हमारे, वो है हमारा IFRS, और दूसरा क्या है हमारा US गैप। अगर हम बात करें एक मल्टीनेशनल कंपनी की जो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में काम करती है, तो उसको रिक्वायरमेंट क्या होती है कि उसको अकॉर्डिंग टू कंट्रीज उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट सबमिट करनी है। ओके, तो किसी कंट्रीज में डिफरेंट अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स यूज होता है, डिफरेंट कंट्रीज में, किसी और कंट्रीज में डिफरेंट अकाउंटिंग प्रिंसिपल होता है। जैसे यूएस की बात करें, यूएस में मोस्ट पॉपुलर यूएस गैप है, जो मोस्टली एशिया से रिलेटेड है, वो IFRS यूज करती है। तो बेसिकली दो मोस्ट कॉमन हमारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं, और भी कंट्रीज के और भी प्रिंसिपल्स हो सकते हैं। तो ये है बेसिकली, तो हम ये दो पे बात करने वाले हैं। अब दो क्यों यूज कर रहे हैं हम ये, हम रिपोर्ट जो है नॉर्मल हम रिपोर्ट क्रिएट कर सकते हैं, हम प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट नॉर्मल हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्रिएट कर सकते हैं और सबमिट कर सकते हैं। बट व्हाई वी यूज, हम अलग अलग क्यों यूज करें, तो उसका भी एक रीजन है। तो इसको हम पूरा डिटेल में अब देखते हैं। तो आते हैं हम अपनी एक्सेल पे। तो इसके लिए मैंने पूरा एक बेसिक से पूरा स्टार्ट किया है। इसमें क्या है, सबसे पहले हमने कुछ जर्नल एंट्रीज पास करी। ओके, किसी भी अकाउंटिंग को करने के लिए हमारे को सबसे पहले हम एंट्रीज करते हैं। एंट्रीज से ही हमारी ऑटोमेटिकली सारी रिपोर्ट्स प्रिपेयर होती है। यही होता है, चाहे आप कोई भी सॉफ्टवेयर यूज कर लो, टैली यूज कर लो, एसएपी यूज कर लो, वटएवर कोई भी सॉफ्टवेयर यूज कर लो, हमें क्या करनी पड़ती है, जर्नल एंट्रीज, जिसे हम क्या करते हैं, जीएल। तो क्या ये स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। ओके, क्या करा है, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। तो एंट्री क्या हुई, कैश टू कैपिटल 5 लाख 5 लाख। ओके, दूसरा क्या है, कैश डिपॉजिट इन बैंक, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश 4 लाख, बैंक में जमा कर दिया। परचेज फर्नीचर खरीद लिया 1 लाख का, फर्नीचर टू बैंक। पेड सैलरी, सैलरी पे करिए, सैलरी टू बैंक 25,000। रिसर्च एंड डेवलपमेंट के चार्जेस पे करें 30,000, R&D चार्जेस हो गए। डेबिट और बैंक क्रेडिट, बैंक से पे करे हैं। परचेज गुड्स कराया है, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। ओके, इसी तरह से हमारा सोल्ड गुड्स करा है कैश में, तो कैश डेबिट सेल क्रेडिट 1.5 लाख रुपए। डेप्रिसिएशन चार्ज करा फर्नीचर पे 10%, तो 1 लाख का 10%, 10,000 डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर। तो ये मैं नॉर्मल जनरल एंट्रीज पास कर रहे हैं, जो हम मोस्ट कॉमन 11th क्लास की बुक्स में जो हमने अभी तक सीखी है। ओके, तो ये हम जनरल एंट्रीज हमने पास कर ली। अगर आपको अकाउंटिंग की नॉलेज है तो ये आपको क्लियर हो गई। जनरल एंट्रीज के बाद हम क्या करते थे, जब हम 11th क्लास में थे, तो उसके बाद हमें बनाने पड़ते थे अपने फाइनेंशियल में जीएल्स, जनरल लेजर्स। ओके, जीएल्स में क्या है, जैसे कैपिटल का जीएल बनाना है, तो कैपिटल का ऐसे बैलेंस आएगा। तो कैपिटल क्या है, कैपिटल की एंट्री क्या हुई, कैश टू कैपिटल। तो कैपिटल के लेजर में कैपिटल के अपोजिट आता है, तो बाय कैश आ जाएगा 5 लाख, और बैलेंस में 5 लाख, तो इसका जो बैलेंस कैरी फॉरवर्ड होगा क्रेडिट में 5 लाख। ऐसी दूसरा हमने कैश का लेजर बनाया है। कैश का लेजर देखते हैं। कैश में हमने क्या करा है, सबसे पहले कैपिटल, तो टू कैपिटल 5 लाख। उसके बाद कैश में बैंक में पैसा जमा करा है, तो बाय बैंक 4 लाख। ओके, उसके बाद हमने क्या करा है, कैश से परचेज करी है, तो बाय परचेज। ओके, और सेल करी है, टू सेल, तो ये करा, टोटल करा, और उसका हमने बैलेंस निकाल दिया 2 लाख। तो इसी तरह से हमने सारे लेजर्स को प्रिपेयर कर लिया। ये भी आपको आता होगा, सारे जो हमारे जितने भी हमारे जीएल्स बने होंगे, उनके अकॉर्डिंग उनका बैलेंस निकालने के लिए हमारे को क्या बनाना पड़ता है, लेजर्स। ये ऑटोमेटिकली प्रिपेयर हो जाते हैं किसी भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में जीएल बनाते ही।
बस आपको कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद हम बनाते हैं ट्रायल बैलेंस इनके बैलेंस से। लाइक कैपिटल का बैलेंस क्रेडिट में आता है तो कैपिटल 5 लाख, ऐसे ही फर्नीचर का बैलेंस किस में आता है, असेट्स का बैलेंस डेबिट में होता है, तो वो आ गया हमारा। उसके बाद परचेज परचेज अकाउंट का बैलेंस, तो यहाँ से सारे बैलेंस हमने जो हमारे बैलेंसेज है वो हमने यहाँ पर एंटर कर लिए। जिसके भी लेजर है कैश का बैलेंस है, कैश का बैलेंस कितना है 2 लाख रुपए, तो 2 लाख आ गया। यहाँ से जाएगा बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस यहाँ पर आएगा तो 2 लाख। तो इसी तरह से हमने ट्रायल बैलेंस बना दिया। ट्रायल बैलेंस अगर मैच करती है इसकी साइड डेबिट क्रेडिट, मतलब हमारी एंट्री हमारे जीएस करेक्ट है, हमारा बैलेंस मैच कर लिया। ओके, तो सारे बैलेंसेस हमने कहाँ ट्रांसफर कर लिए, ट्रायल बैलेंस, यही होगा। तो इतना हमने क्लियर कर लिया। उसके बाद ट्रायल बैलेंस से हम क्या बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना दिया हमने। जो हमारे परचेज है वो किस में आता है, प्रॉफिट एंड लॉस में आता है। परचेज अकाउंट आ गया, सेल्स अकाउंट का बैलेंस यहाँ डाल दिया, परचेज का हमने यहाँ डाल दिया 50,000 रुपए, और सेल का हमने 1.5 लाख रुपए यहाँ एंटर कर दिया। उसके बाद सैलरी, R&D एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन ये हमने एंटर करके टोटल 1.5 लाख हो गया। और टू प्रॉफिट कितना है हमारे को, 35,000। और जो हमारे असेट से रिलेटेड जीएल्स है, कैश, बैंक और फर्नीचर, जो हमारा फर्नीचर है, फर्नीचर कितना है 90,000, ठीक है। कैश का बैलेंस कितना है 2 लाख, और बैंक का बैलेंस कितना है हमारा 2,45,000 यहाँ पर आ गया। और उसके बाद हमने कैपिटल हमारी यहाँ पर आ गई 5 लाख, और कैपिटल में प्रॉफिट ऐड हो जाएगा तो 5,35,000, और ये हमारा 5 लाख। तो बैलेंस शीट भी हमारी मैच कर। तो ये हमारा बेसिकली बेसिक्स है जो हमने पढ़ा हुआ है, जो हम पढ़ते हुए आ रहे हैं। अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड है तो ये सारी चीजें हमने पढ़ी। इसी तरह से हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर होती हैं जो नॉर्मल है, कॉमन। अब हमने बात क्या करी है, हमने करी है कि वाई वी डिफरेंट अकाउंटिंग प्रिंसिपल। अब हमने रिपोर्ट प्रिपेयर कर ली, हम यही सबमिट कर सकते हैं जगह, लेकिन अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग हमें डिफरेंट डिफरेंट क्यों बनानी पड़ती है वो बात करते हैं। तो हमने क्या करा है, अब ये जो हमने फाइनेंशियल बनाया हम क्या करते हैं, यहां से इनको कॉपी करते हैं और यहां पर इनको एंटर कर देते हैं। ओके, ऐसे यहां से इसको कॉपी करते हैं और यहां पर इसको एंटर कर लेते हैं। अब हमें दोनों में डिफरेंस देखना है। ये हमने एक तरफ लिया है IFRS और एक तरफ लिया है US। ओके, तो अब डिफरेंस क्या आएगा, दोनों तो सेम है, तो डिफरेंस क्या है। अब सबसे पहले जो चीज है हमने जो एक यहाँ पर एक अकाउंट लिया है R&D एक्सपेंस, R&D अकाउंट। ओके, तो जो R&D है, जो हमने R&D का एक एंट्री यहाँ पर पास करी है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट चार्जेस 30,000। अब IFRS के अकॉर्डिंग इसको हम कैसे ट्रीट करते हैं, एज ए एक्सपेंस। ओके, तो हमने यहाँ पर इसको एज ए एक्सपेंस यहाँ पर एंटर कर। ये बेसिकली आपका CA जो बेसिकली ये सारी चीजें देखते हैं वो आपको गाइड करेंगे किस तरह से आपको प्रिपेयर करनी है। मैं जस्ट आपको एक एग्जांपल के साथ बताता हूँ क्योंकि एग्जांपल आपसे पूछा गया। तो जैसे R&D एक्सपेंस IFRS के अकॉर्डिंग क्या कहा गया है कि ये क्या है हमारा बेसिकली एक्सपेंस है, तो हमने प्रॉफिट एंड लॉस में डाला। लेकिन अकॉर्डिंग टू US गैप ये हमारी असेट्स होती है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको हटा देंगे और यहाँ पर इसको एंटर कर देंगे। ओके, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 65,000। देखिए अब यहाँ से ये क्या हो गया, हट गया, इसको हम ऊपर ले लेंगे, इसको यहाँ से हट देखिए। अब यहाँ पर प्रॉफिट अगर हम देखें 65,000 हो रहा है, यहाँ पर प्रॉफिट कितना हो रहा है 35,000, बिकॉज जो R&D अकाउंट है, R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट, वो IFRS के अकॉर्डिंग हमने क्या कहा, ये बेसिकली क्या है, खर्चा है। और US गैप के अकॉर्डिंग हमने इसे क्या कहा, ये क्या है, हमारी असेट्स। ओके, तो यहाँ पर ये असेट साइड में आएगा और यहाँ पर ये एक्सपेंसेस। तो दोनों में आ गया डिफरेंस। इसीलिए हम क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का यूज करते हैं। और भी मल्टीपल हैं,
ये बेसिकली आप जब आप इन्हें स्टडी करेंगे, पूरा डिटेल में पढ़ेंगे IFRS और यूएस गैप को, तब आपको कंसेप्ट क्लियर होगा। ये बेसिकली आपका सीए जो भी आपकी कंपनी में हायर है, जो रिपोर्टिंग प्रिपेयर करते हैं, वो प्रिपेयर करें। उसके बाद अब एक और हो गई, लाइक एक तो ये एग्जांपल ले लिया, एक और हो सकता है फर्नीचर। लाइक फर्नीचर हमने यहाँ पर कितना परसेंट का है, 10%। एग्जाम्पल के ले रहे हैं 10%, ये हमारा क्या है, IFRS के अकॉर्डिंग। ओके, अगर मैं कहता हूँ हमारा जो फर्नीचर है वो यूएस गैप के अकॉर्डिंग 15% है, मैं जस्ट एग्जांपल, ओके 15% है या 20% है, तो 1 लाख का 20% कितना हो गया यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा 20,000, 20% मान लेते हैं, ठीक है, कि IFRS के अकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन की परसेंटेज अलग होगी और यूएसएफ के अकॉर्डिंग अलग होगी। ओके, तो हमने कहा 20% है, अकॉर्डिंग टू IFRS फर्नीचर पे 10% है और यूएस गैप के अकॉर्डिंग 20 है, तो यहाँ पर कितना आएगा 20,000, क्योंकि और यहाँ पर कितना आ जाएगा 20, अगर माइनस होंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 80,000, क्योंकि 10,000 और लेस हो जाएंगे, और यहाँ पर प्रॉफिट कितना हो जाएगा 55,000, ठीक है 5 लाख। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, डिफरेंट अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का यूज करते हैं फॉर प्रिपेयरिंग आवर फाइनेंशियल स्टेटमेंट करेक्टली। ओके, तो यही क्वेश्चन था हमारा कि हम अकाउंटिंग प्रिंसिपल या पैरेलल लेजर अकाउंटिंग, ये भी हो सकता है, व्हाई वी यूज पैरेलल लेजर अकाउंटिंग, व्हाट इज द यूज ऑफ पैरेलल लेजर अकाउंटिंग, तो ये भी हो सकता है। तो आंसर आपका यही सेम रहेगा कि क्यों प्रिपेयर करते हैं अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एज पर अकाउंटिंग प्रिंसिपल प्रिपेयर करने के लिए। जो मैंने आपको एग्जांपल दिया है ये मोस्ट कॉमन एग्जांपल है R&D डेप्रिसिएशन का, और आप जो भी आप डिस्कस करोगे, जो आप पढ़ोगे, उसमें आप देख सकते हो। तो मुझे आशा आपको कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। बाकी आप डिटेल में कोर्स करना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट पे आ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। बाकी ये जो हमने किया है SAP में, आपको इसको वैसे देखना है प्रैक्टिकली तो आई बटन पे आपको मिल जाएगा और एंड स्क्रीन पे भी आपको वीडियो मिल जाएगी वो। ओके, तो ये था हमारा। बाकी आपने हमारी वेबसाइट पे आके यहाँ से आप कोर्सेज पेज पे आ सकते हैं। यहाँ पर आपको SAP PIPO, SAP SD कॉम्बो भी आपको मिल जाएंगे, मल्टीपल कोर्स है। आप जिस भी कोर्स को करना चाहते हैं उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको प्राइस मिल जाएगा, और उसको आप ड्रॉप डाउन करके सारे वीडियोस यहाँ पर अवेलेबल है, नोट्स सब कुछ है। बाकी कोई आपको क्वेरी है तो आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से आपको अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा साइन अप करके। ओके, आपको जस्ट अपनी इन्फॉर्मेशन फिल करके क्रिएट अकाउंट कर देना है। ओके, तो ये था, तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।